एंड अगर मैं सोशल वर्क की बात करूँ और एज अ सोशल वर्कर की बात करूँ तो मतलब फिजिकली और मेंटली जो है काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, काफ़ी बिल्कुल। टायरिंग हो जाता है एंड क्योंकि एंड ये तब ज्यादा हो जाता है जब, अब जैसे हम लोग वी आर ऑफ कोर्स, अब बाय प्रोफेशन भी हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, बट एक चीज ये है ना कि इसको आप ऐसा समझ लो कि हमारा पार्ट टाइम है, कि ये हमारा पैशन है, ये हम इसको परस्यू कर रहे हैं, ये हमारा पैशन है, साथ में हमको हमारी 9 to 5 वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खुद पर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, और उसके साथ हमको लोगों की मदद भी करनी है। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा है। अगर हम एक ऐसी बड़ी फर्म होते जो मल्टी कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही है, रॉबिनहुड आर्मी जैसे कोई फर्म, और उनका CSR हेड हूँ मैं, तो मेरे पे शायद उतना वर्कलोड नहीं है, मुझे सिर्फ 9 से 5 जॉब ऑफिस जाना है। इस सिचुएशन में मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। अगर किसी को रात को कोई दिक्कत हो रही हो, मुझे रात को 3 बजे फोन कर रहा है कि भैया ये बच्चा मुझे यहाँ पर मिला है, अब इसका क्या करना है, तो उसको गाइड कर रहा हूँ, कभी वहां चले जा रहा हूँ, और ये हमारी सारी टीम इसी तरीके से कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में और कठिन हो जाता है, बट अगेन उसको मैनेज करना वही है ना कि अगर आप उसके लिए उतने पैशनेट हो तो आप कर लोगे, अगर राइट, आप उतने पैशनेट हो तो कर लोगे, वरना तो आप फिर नहीं है, समय तो किसी के पास नहीं है दुनिया में। राइट, राइट। बट आप अपने आप को इस फिट कैसे रखते हो, मतलब एक होता है ना मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए, व्हाट ऑल एक्टिविटीज डू यू डू एंड ऑल? हाँ, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल के लिए तो आई ऑलवेज एडवोकेट कि आपने मेडिटेशन तो करना ही करना चाहिए। आप आप इररिस्पेक्टिव आप कितने कितने बिजी हो, आपने मेडिटेशन करना ही चाहिए, बिकॉज एक होता है ना मेंटल क्लैरिटी जो आती है, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई लोग उसको बहुत ऐसा सोचते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस है या बहुत, बट वो इस तरीके की प्रैक्टिस है, आप उसको करोगे तो आपको उसका एक्चुअल ये पता चलेगा कि उसका जो इम्पैक्ट आपके मेंटल क्लैरिटी पे आएगा, आप जो कामनेस आप में आएगी, जो पेशेंस आप में आएगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, हमारी फील्ड ही ऐसी है कि आप इसमें जितना ज्यादा काम करोगे उतना मेंटली आप बेटर हो जाओगे, क्योंकि जितना आप अच्छा काम करोगे उतना सेटिस्फेक्शन आपको आएगा, और उतनी अच्छी नींद आपको आएगी, अगर मैं कहूँ तो मेंटल हेल्थ पे तो। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब ऐसे की कुछ इवेंट्स करते हैं हम, जब अभी हमने कोविड के समय जो कॉल हेल्पलाइन शुरू की थी, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली उसमें हर वीक हम लोग, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेंटल जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जो जो जिनके एनजीओज है जो मेंटल हेल्थ पे लोगों को मदद करते हैं, तो उनके हमने हर सैटरडे सेशंस रखे हमारे साथ, कि हमारे मेंबर्स भी डिमोटिवेट या डिप्रेस ना हो जाए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आप अगर सुन रहे हो, आप दिन में राइट, 200 कॉल अटेंड कर रहे हो, जिसमें आप 120 लोगों को ये बोल रहे हो सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती आपके शहर में, तो वो एक मेंटल टोल इतना आ जाता है कि मतलब हम दिन में 1200 1500 लोगों की मदद करने के बाद भी ऐसी स्माइल नहीं होती थी हमारे इसमें, जबकि वो एक अचीवमेंट है, हमने उसका बैनर लगाना चाहिए कि हमने देखो 1500 लोगों की मदद कर दी, लेकिन वो हमने 1500 लोगों की मदद जरूर की, लेकिन हमने 4000 लोगों को मना किया कि हम आपके शहर में काम नहीं करवा पाएंगे, और हमने ऑल अक्रॉस द कंट्री किया था, कई जगह पर अवेलेबल हो जा रहा था, हमारे एक कॉन्टैक्ट से कुछ कुछ कहीं से जुगाड़ करके, बट नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ भी हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम लोग जब तक मेंटली साउंड नहीं रहेंगे तब तक हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। और अपने एक और चीज़ है कि हम जब तक अपने खुद मतलब स्टेबल नहीं होंगे तब तक हम किसी को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो हम ये हमेशा बोलते हैं कि आपको अपने करियर पे भी पैरेलली, अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपने फोकस करना है, और आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे भी करना है। और फिटनेस का तो मतलब इन जनरली हर प्रोफेशन में आज ऐसा है कि उसको काफ़ी निगलेक्ट किया जा रहा है, स्पेशली अभी जो लॉकडाउन के बाद हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो आई सी माई फ्रेंड्स कि दे आर वर्किंग अराउंड 18 आवर्स अ डे, मतलब सुबह उठते हैं 7 बजे लैपटॉप के साथ और रात को 12 बजे सोते हैं लैपटॉप के साथ। तो ये लाइफ साइकिल से आपका हेल्थ तो नहीं सुधरने वाला, और कोविड के पहले जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज होती थी अब वो भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबने थोड़ा सा फिजिकली खुद को एक्टिव करना चाहिए। और अब अगेन मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन पहले से ही रहा हूँ, तो वो एक अंदर से ही कीड़ा है, जब तक मैं दिन भर में थोड़ा भाग या दौड़ ना लूँ तब तक मज़ा आता नहीं है। लोग हर इवनिंग बैडमिंटन खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं एरिया कोर्ट में, तो बट ये है कि लोगों ने भी ये चीज़ ज़रूरी है उन लोगों के लिए, और उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपना, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहोगे ना, तो आप मतलब एक चीज़ है कि आप अगर फिजिकली फिट हो तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन भयंकर हो जाता है, क्योंकि राइट, बिना फिटनेस के आप यू कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग। राइट, एंड अगेन, आप स्पोर्ट खेलो या कुछ भी करो, आप अगर फिजिकली कोई काम रेगुलर कर रहे हो रोज, तो उससे एक डिसिप्लिन बन जाता है।
दैट डिसिप्लिन हेल्प्स यू इन एवरीथिंग। कई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो व्यक्ति जब जिम में जाता है तो वो जिम भी नहीं कर पाता है रेगुलरली, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है डिसिप्लिन की। तो ये राइट। डिसिप्लिन आपने बिल्ड करना बहुत जरूरी है खुद में। डिसिप्लिन प्लस सेल्फ मोटिवेशन। जी। नहीं, सेल्फ मोटिवेशन तो ये तो इसका सिंपल फंडा है, सेल्फ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम सक्सेस, मतलब स्मॉल टाइनी टाइनी सक्सेस। अगर आप जैसे कई लोग मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स ही है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो दे सेट एन टारगेट ऑफ 12 आवर्स पर डे, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। वो बेचारा 8 घंटा पढ़ता है, नहीं पढ़, फिर 12 नहीं हो पाते तो रात को डिमोटिवेट होकर सो जाता, और अगले दिन वो थोड़ा सा सैड ही रहता है, उसको वो मोटिवेशन ही नहीं है। तो अगर वो 8 घंटे का टारगेट सेट करे, 8 को अचीव करे, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो सेंस ऑफ सक्सेस है, उसका मोटिवेशन है, तो वो खुद फ्यूल हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे सक्सेस है जो आप करो, मतलब एक मैंने किसी की स्पीच सुनी थी, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप सिर्फ सुबह उठ के अपना बेड बना लो, जो यस बेड है यस। उसको ठीक कर दो। वो हाँ, तो आर्मी ये आर्मी छोटी वाले छोटी। हैं कोई। ही इज जी। फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी और समथिंग, आई नो दैट। जी। तो हाँ, तो गोल्ड कोस्ट में शायद मैंने सुना था उनको, राइट राइट। गोल्ड कोस्ट का। हाँ, तो उन्होंने तो, और वो एक्चुअली प्रैक्टिकली मतलब ऐसी चीज है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट खुद के साथ करके अगर आप देखें, तो वो करने से जो सेंस ऑफ ये आ जाता है कि हाँ एक सक्सेसफुल काम दिन भर में हो गया, तो वो खुद ही मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि आई एम डिसिप्लिन। और वो होता है ना कि माई माइंड डजंट कंट्रोल्स मी, आई कंट्रोल माई माइंड। तो जब मैं नहीं चाहूंगा तो मैं उस दिन नहीं उठूंगा। अगर मेरा आज मन नहीं है तो मैं दिन भर बिंज वॉच करूंगा अपने बेड पे पड़े पड़े, लेकिन कल अगर मुझे करना है और उठना है तो मैं उठ के काम करूंगा, और मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो ये चीज है जो कॉन्स्टेंट सक्सेसेस से आपका थोड़ा सा आप मोटिवेटेड खुद ही ऑटोमेटिक हो जाते हो। राइट। एंड लास्ट, अभी तक की जो भी आपकी जर्नी रही है, उसको अगर आपको एक लाइन में या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बी, मतलब डोंट लिसन टू एनीवन, मतलब सब अपने अपने हिसाब से सारी चीजें बोलेंगे। एवरीवन विल से कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मतलब आई हैव माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग वेरी बिग टिल नाउ, बट अगेन एक एक एनजीओ एस्टैब्लिश करना और उसमें इतने लोगों को इम्पैक्ट करना ही खुद में एक बड़ी चीज है। तो कई ऐसे रिलेटिव्स थे, कजिन्स थे, भाई थे, फ्रेंड्स थे, जिन्होंने बोला कि यार ये तो क्या कर रहा है, नहीं हो सकता, मतलब तेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है इसमें, तू क्या कर रहा है सोशल वर्क, तू पॉलिटिशियन थोड़ी है, तुझे क्या सोशल वर्क की पड़ी है। आज मैं एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, तो दे कम टू मी एवरी वीक कि भाई ये मदद है कर दे। और मैंने किसी को राशन प्रोवाइड करवा दिया स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी इंस्टाग्राम पे एक सेल्फी लेके डाल दे रहा है, वी हेल्प दिस ओल्ड लेडी। दिस इज वेरी प्रैक्टिकली, और ये आप अपने आसपास सबको देखोगे, कई लोग ऐसे हैं, और इनमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके स्टोरी डालने से 4 लोग मोटिवेट हो जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि चलो कोई आपकी स्टोरी देख के मोटिवेट हो जा रहा है कि इसने मदद कर दिया, वो क्या मैटर करता है किसने मदद किया। तो इस तरीके के भी लोग हैं, तो इसीलिए सुनो किसी की मत, ऑफ कोर्स, मतलब इसका का मतलब ये नहीं कि एरोगेंट बन जाओ और बिल्कुल मत सुनो, बट आप ये ध्यान रखो कि आपको सुनना है जो आपके लिए सही है, आपको उसको क्रिटिकली समझ के उसको एनालाइज करना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। तो ये एक चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, मतलब हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता ये फंडा। मतलब एक अभी मैं बीच में अमिताभ पावड़े सर से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज ये काफी अच्छी बताई कि हमारे सोसाइटी में वी हैव फ्रेम्ड द ब्लू कॉलर जॉब्स की जैसे बहुत छोटी, हार्ड वर्किंग जॉब्स को बहुत छोटी, बट इसीलिए शायद हमारे आज एजुकेशन सिस्टम में हार्डवर्क का वैल्यू नहीं है। बट हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको कोई भी चीज अचीव करना है। मतलब अगर आप उठ के एक पानी का ग्लास लेने भी जाना चाहते हो किचन तक, उसके लिए भी वो डिलीजेंस जरूरी है, और आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो या किसी कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसके लिए भी उतना ही जरूरी है। तो हार्डवर्क और डिलीजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, and one message for the people who wants to, come into social work. अगेन ये याद रखना कि आप इस फील्ड में आए क्यों हो। मतलब पहले दिन जब एंटर करोगे तो एक पेपर पे लिख लेना कि ये कारण है कि मैं एंटर कर रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, लिख लेना, ऑनेस्टली लिखना, खुद से ऑनेस्ट रहना, मुझे एक्चुअली लोगों की मदद करनी है, और उस स्टेटमेंट को याद रखना। क्योंकि अगर आप उस स्टेटमेंट को याद रखोगे तो अपनी जॉब के साथ आप जस्टिस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।